हमने अभी तक रिज़र्व्स के बारे में बात कर रहे थे, लॉसेस, रिज़र्व्स, जो हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तक हमने दो रिज़र्व्स के बारे में पढ़ा, जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। इनकी एंट्रीज़ देखी और एक फ्लैज क्वेश्चन देखा, फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसके अंदर रिज़र्व की भी मतलब वर्कमैन कंपनसेशन की भी एंट्री थी एंड उसके साथ साथ गुडविल, सेक्रीफाइस होके गुडविल भी निकालना है, वर्कमैन कंपनसेशन भी निकालना है। अभी तक हमारा इतना पार्ट हो चुका था। नाउ इन दो रिज़र्व्स के बाद एक तीसरा रिज़र्व आता है, फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट रिज़र्व। फ्लक्चुएशन मीन्स फ्लक्चुएट करना, कोई चीज़ कांस्टेंट ना रहना। जस्ट लाइक समझाने के लिए ओनली, ये लाइन क्या है, कांस्टेंट है, ये फ्लक्चुएशन है, घट बढ़ घट बढ़ घट बढ़। ठीक है, ये एकदम लेमैन की लैंग्वेज में मैंने बताया है। ये कांस्टेंट, ये फ्लक्चुएट। ठीक है, ये सिर्फ हमने फ्लक्चुएशन का मतलब समझा। अब इसके बाद एक वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हमने हमारे पॉकेट से कहीं पैसे को इन्वेस्ट कराया, लगाया है। ठीक है, बुक्स हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं देती इस चीज़ को लेके, क्या कैसे किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली नहीं बताती। इतना कहती है कि हाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एसेट है ये जो भी, उसको लेके रिज़र्व। नाउ जैसे नाम से पता चल रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू अप डाउन है, इसलिए फ्लक्चुएट वर्ड यूज़ करा है। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई मार्केट में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, मार्केट में मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने पॉकेट से पैसा लगाया है वो अप डाउन हो रही है, मींस फ्लक्चुएट हो रही है। और उसकी वजह से मार्केट, समझ लो अगर गिरा है, फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट गिरा है, तो मेरा बिजनेस भी उस लॉस को बियर करेगी। ठीक है, तो उस लॉस को बियर करने के लिए, वो जो लॉस मेरी इन्वेस्टमेंट को हुआ है, मेरी उस लॉस को भरपाई करने के लिए फर्म अपने प्रॉफिट से, जो मैंने हार्ड प्रॉफिट को जमा करा है, उसमें से एक और गुल्लक बनाएगी, एक और रिज़र्व बना के रख लेगी, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। मीन्स कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो हम ये क्या करेगा, उस रिज़र्व्स में से पैसा उतना निकाल के वहाँ डाल देगा। समझा आप, उस पैसे को निकाल के वहाँ डाल देगा रिज़र्व्स में। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है कहीं, ठीक है, आपने कहीं पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करिए, वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई, अप डाउन हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, तो उसके वजह से जो आपने आपके बिज़नेस से जो लॉस को फेस करा, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए, तो ये जो मैंने बनाया है रिज़र्व, फ्लक्चुएट इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएट कर रही है उसके लिए जो मैंने रिज़र्व बनाया है, वहाँ से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट फिर वापस आ जाए, मेरे को लॉस बियर ज़्यादा टाइम के लिए ना करना पड़े इन्वेस्टमेंट में, वो वापस मेंटेन हो जाए। बस यही एक छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, इसके अंदर भी 3 केसेस आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इससे थियोरेटिकल छोटा सा पार्ट लिख लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट की कोई लॉजिक नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट रिज़र्व, दूर दूर तक नहीं पूछने वाला है।
ठीक है। बट हाँ, स्टिल हम एक माइंड के सेटअप के लिए हम कि क्या करने जा रहे हैं उसे मैं लिख लेता हूँ। दी मार्केट वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, कीप्स चेंजिंग। चेंजिंग मीन्स फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, मीन्स फ्लक्चुएटिंग ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ। if the market price goes down the business suffer loss. To protect the business against the potential loss. A portion of profit is kept aside in a separate bank called IFR, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बस ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखाया है कि भाई जो मार्केट में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कई बार फ्लक्चुएट हो जाती है टाइम के साथ साथ, और ये जो प्राइस डाउन हुआ है इसकी वजह से मेरे बिज़नेस को सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरे को उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन, एक हिस्से को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट बैंक में डालना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। नाउ इसके अंदर 4 कंडीशन है। मैं चाहता हूँ अभी 10 मिनट जितना ये एग्जांपल्स चलेंगे, जितने ये पार्ट्स चलेंगे, 4 पार्ट्स हैं, उसमें आप मेरे साथ साथ समझो, ठीक है। Let's assume there are 2 partners, A and B, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो 1:1, ठीक है। नाउ देयर
बैलेंस शीट shows following balances। ठीक है, now IFR ये बेटा रिज़र्व है, ये रिज़र्व है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। ये रिज़र्व है और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है कितनी, 5 लाख। सॉरी, ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। इन्वेस्ट इन मार्केट, ये मेरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। बस अभी इतना सा बात समझना। कंडीशन 1, अब आती है कंडीशन बेटा। कंडीशन 1, व्हेन, जब मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू बुक वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ से मैं कुछ नहीं उठा रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, को कुछ नहीं हुआ। आपका रिज़र्व कितने का है, 30,000। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 5 लाख। ठीक है, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs एंड मेरे पास जो रिज़र्व्स बचे हैं IFR वाले, उसने मैंने बनाया था 30,000 रुपये का रिज़र्व। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मतलब ये है जहाँ पर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स कि पूरे साल ही ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई ही नहीं, ये कभी घटी ही नहीं, तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ा ही नहीं। और मैंने इसके साल के आखिरी तक मैंने इसका यूज़ बेटा किया ही नहीं, तो दैट मीन्स अब ये मेरे पास ऐसी चीज़ पड़ी है जिसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको, अमंग द पार्टनर्स। किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस या व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, इसका मतलब यही है कि 30,000 इज़ कम्प्लीटली अनटच। योर 30,000 इज़ कम्प्लीटली अनटच एंड सेफ सिंस इट्स अ फ्री रिज़र्व, क्योंकि एक फ्री रिज़र्व है, आपके पास एक खाली रिज़र्व पड़ा हुआ है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्लीटली अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये क्या है, रिज़र्व्स आपका अनटच्ड है बेटा, जब साल ख़त्म हुआ होगा ये अनटच्ड है।
ठीक, कंडीशन 1 थी ये। एक एंट्री सिंपल से क्या बना देंगे भाई, किस नाम का पैसा आया, पैसा आया आपके पास IFR नाम का अकाउंट डेबिट, किसको दे देंगे, बच्चे लोग को। बच्चे लोग मीन्स कौन, हमारे पार्टनर्स। एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, इसी कभी यूज़ ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट कभी घटी ही नहीं। कैपिटल 2B, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिज़र्व कितने का था, 30,000 का, और इनके ओल्ड रेशियो में मीन्स दैट मीन्स 50,000, 15,000 एंड 15,000, ये था कंडीशन 1। ठीक है, जहाँ पर मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इक्वल है, मींस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, आपके रिजर्व का पैसा अनटच है तो बांट देना, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी घटी ही नहीं। केस नंबर 2, अब यहाँ से कंडीशन बदल जाएंगी। कंडीशन 2, when market value falls, मीन्स क्या हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर गई। क्या कर गई, डिक्रीज़। कैसे, मेरी अभी तक इन्वेस्टमेंट चल कितने की रही थी, 5 लाख की, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई बेटा। दैट मीन्स आज मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 5 लाख से घट के 4,80,000 हुए। अब समझना है यहाँ से, पहले कितनी थी, 5 लाख। ऊपर वाले क्वेश्चन से मैचिंग करा के चलना वरना नहीं समझ पाओगे। पहले कितनी थी, 5 लाख, अब कितनी हो गई, 4,80,000। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई, वैल्यू डाउन हो गई इन्वेस्टमेंट की। रिजर्व्स अपने पास कितने के पड़े थे, रिजर्व्स मेरे पास पड़े थे वही 30,000। ठीक है, अब मुझे पता चलना पड़ेगा कि मैंने, मेरी फर्म ने, सुनो, मेरे बिजनेस ने ये मार्केट की वैल्यू डाउन होने से दी एक्चुअल लॉस कितना बियर करा, तो वो भाई इन्वेस्टमेंट कितने की थी मेरी, घट के उसकी वैल्यू कितनी रह गई, तो आज मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रह गई, 20,000। क्या बेटा ये रिजर्व्स में से कवर हो जाएगा, क्या आपके रिज़र्व में इतने इनफ पैसे पड़े हैं कि ये जो लॉस हुआ है मेरे को 20,000 रुपये का, ये जो मेरे को 20,000 रुपये का मेरी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है, क्या मैं इसको रिकवर कर पाऊँगा इसके अंदर, बिल्कुल कर पाऊँगा। इतने इनफ रिजर्व तो मैं बना के चला था कि हाँ 20,000 रुपये तक का अगर मेरे को लॉस आता है किसी साल में मेरी इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं उसको रिकवर कर लूँगा। ठीक है, नाउ इसकी एंट्री, यह ऊपर का समझ आया। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल थी मेरी 5 लाख की, नेक्स्ट ईयर वो घट के हो गई 4,80,000। रिजर्व्स मेरे पास 30,000 के पड़े हुए हैं आज भी।
ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो 20,000 का नुकसान आया वो मैंने रिजर्व से उसको बियर कर लिया। अब एंट्री किस तरह से करोगे आप, एंट्री में कुछ भी नहीं रखा हुआ, समझना मेरी बात को। रिजर्व किस नाम का आ रहा है जी, IFR नाम का। ठीक है, इसमें से रिजर्व्स में से पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि वहाँ पर मुझे 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ कितने की मेरे पास रिजर्व्स थे, 30,000। उसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट के जो मेरे को लॉस बियर करना पड़ा वो कितने करना पड़ा, 20,000 रुपये का। मतलब इस 30 में से 20 तो चले गए। अब यहाँ पे जो 10,000 बचे लेफ्ट, इसका क्या करोगे, क्या करना है, वही करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर दो नाम और जुड़ जाएंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने बचे, 10,000 रिजर्व्स में, और रेशियो इनके वही है पुराने वाले, दैट मीन्स 5,000। ये लेफ़्ट ओवर पैसा है, बचा हुआ पैसा है, ये लॉस है बेटा, ये इसको ध्यान रखना, ये लॉस है जिसको हमने रिकवर करा अपने रिज़र्व में से। ये क्या है, लेफ़्ट ओवर, बचा हुआ। ठीक है, ये कंडीशन समझ आई। चलो नेक्स्ट, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3, कंडीशन 3, fall in value is equal to the reserve। ये बेटा समझना, इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार पूरा ऊपर से समझाता हुआ आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट थी कितनी मार्केट में, हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी थी, कोई भी 4,80,000 नहीं कहेगा, 5 लाख। ठीक है, अब इस केस में जहाँ ये बात कर रहा है कि इतनी वैल्यू घट गई जो हमारे रिजर्व के बराबर आ गई, जस्ट लाइक अब जो मार्केट वैल्यू रह गई, करंट मार्केट वैल्यू वो आ गई बेटा 4,70,000। जैसे पिछले में 4,80 हो गया था, अब इस कंडीशन में 4,70,000 आ गई। और रिजर्व्स एज यू नो, रिजर्व थे हमारे 30,000 के। एक्चुअल लॉस निकालते हैं, एक्चुअल लॉस 5 लाख की मेरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी, मेरे को लॉस हुआ और लॉस से मुझे पता चला मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई है आज 4,70,000। तो मेरा एक्चुअल लॉस आया 30,000 रुपये। इसलिए यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ करा कि वैल्यू जो फॉल करी, ठीक है,
वैल्यू जो फॉल करी वो इक्वल उतनी ही आई घट के जो मेरे रिज़र्व, जितने के मेरे रिज़र्व थे। अब बेटा यहाँ पर बात आई कि भाई जितने थे उतने ही उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल के मेरी जो वैल्यू डाउन है उसको बराबर कर दिया। ठीक है भाई, जो मेरी एंट्रीज बनी कैसे भाई, रिज़र्व किस नाम का है, रिज़र्व है IFR अकाउंट डेबिट। इससे पैसा किस में डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। भैया रिज़र्व कितना है 30,000, उसमें से भरा कितना, उस लॉस को कवर करने के लिए भाई इक्वल था, 30,000 का ही लॉस हुआ था, ख़त्म। दैट मीन्स अब आज मेरे पास ये पूरा करने के बाद नाउ रिजर्व्स आर ज़ीरो। सो बेटा अब कुछ यहाँ पार्टनर्स को देने लायक बचता है, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। जितने का रिज़र्व था उतने का ही लॉस आया, वो पैसा रिज़र्व से उठा के उस लॉस में डाल दिया ताकि वो बैलेंस हो सके। अब रिज़र्व में कुछ नहीं बचा, अठन्नी बची है, वो पार्टनर्स को देना नहीं, पार्टनर्स वापस मुंह पर दे के मारेगा। कंडीशन ख़त्म। पहली कंडीशन एक बार रिवाइज कर लेते देन आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या था, ना लॉस ना प्रॉफिट, वो रिज़र्व्स मेरे यूज़ ही नहीं हुए, तो क्या करा, पार्टनर्स में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। दूसरे में क्या हुआ, लॉस जो आए वो 20,000 के आए, रिज़र्व से कम आए, इन्वेस्टमेंट मेरी जो है वो 20,000 से हुई, हमारे रिज़र्व्स में इतना पैसा था, अवेलेबल था, तो हमने क्या करा भाई, रिज़र्व्स उठाए, उसमें से इन्वेस्टमेंट जो लॉस था उसको रिकवर करा 20,000 में, उसके बाद भी हमारे पास 10,000 बचा, उसको बांट दिया। थर्ड कंडीशन में क्या था, थर्ड कंडीशन में कुछ नहीं था भाई, 30,000 रुपये का लॉस आया हमारी इन्वेस्टमेंट में, वो रिज़र्व से उठा के दे दिए, रिज़र्व्स में कुछ भी नहीं बचा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 4, कंडीशन 4, fall in value is more than, अब ये समझने वाली बात है, more than रिज़र्व। क्या कह रहा है कि वैल्यू इतनी घट गई और रिज़र्व जितने आपने बनाए थे ना भैया उससे काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा का ही नुकसान हो गया। ये 30,000 के जो लॉस का हल्ला काट रहे थे ना, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अगर घट भी जाएगा मेरे इन्वेस्टमेंट का तो मैं रिज़र्व से निकाल के पूरा कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जो आपके रिज़र्व्स बनाए हैं उससे ज़्यादा का ही लॉस हो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू थी कितनी, 5 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ये बेटा घट के हो गई 4,60,000। रिज़र्व्स कितने बना के चले थे आप, IFR में आपने सिर्फ 30,000 रुपये डाले थे। ठीक है, एक्चुअल लॉस ढूंढेंगे, $5 लाख माइनस 460, दैट मीन्स मेरे को लॉस कितने का आया, 40,000।
बेटा रिज़र्व तो तेरे 30,000 के थे, नुकसान तू ज़्यादा कर बैठा, क्या करेगा? अपनी जेब से भरेगी फर्म, क्यों भरेगी? जब प्रॉफिट आया तो लप लप पैसे खाए हैं, लॉस हुआ ना, ले पार्टनर से। तो बस यहाँ पर वही होगा कि अब फर्म जो है, जो बिज़नेस है, वो पार्टनर्स से पैसा लेगी इस लॉस के। ठीक है, कैसे? अब समझो मेरे से। किस चीज़ का रिजर्व बना है? IFR का, अकाउंट डेबिट। पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था, जब हम पार्टनर से पैसा लेते हैं, लॉस इंकर्ड होता है, तो हम एंट्री डालते हैं डेबिट में, रीवैल्यूएशन। अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये रिजर्व्स का पैसा जा कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, जो लॉस हुआ था बेटा, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। IFR में थे कितने? 30,000, ठीक है। लॉस कितने का आया? 40,000। 10,000 है, क्या हुआ? एक्स्ट्रा आया रिजर्व से लॉस, रीवैल्यूएशन मीन्स पार्टनर से अब हम लेंगे पैसा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,000, ठीक है। अब इस रीवैल्यूएशन का क्या एंट्री होगा? भाई कुछ नहीं, पार्टनर से ले रहे हैं, जब भी हम पार्टनर से कुछ लेते हैं तो पार्टनर सारे डेबिट साइड चले जाएंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। ये नाम याद रखना, लॉजिक समझो तो नाम याद ही रहेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो में, ठीक है, तो 10,000 था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना आएगा इन लोग के? उसमें 5,000, 10,000। बस मेन आपने हाथी वाला काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। 4 केस पढ़े बेटा हमने अभी। पहला ऐसा केस था जिसके ऊपर ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, रिज़र्व के पैसे यूज़ ही नहीं हुए, तो IFR उठाया, वो रिज़र्व उठाया, पार्टनर्स को वो 30,000 रुपये दे दिए पूरे के पूरे। दूसरा केस, लॉस हुआ बट इतना हुआ कि हम अपने रिज़र्व्स में से बियर कर सकते थे, ठीक है। तो हमने IFR उठाया, उतना लॉस इन्वेस्टमेंट से भर दिया 20,000, दैन जो जितना पैसा रिजर्व में तब भी बचा वो बांट लिया हमने आपस में। उसके बाद ऐसा केस आया कि जितने का रिज़र्व बनाया उतने का ही लॉस हुआ, तो IFR उठाया, रिज़र्व उठाया, इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल दिए, कुछ नहीं बचा बांटने को। उसके बाद एक ऐसा केस आया जिसके अंदर जो मैंने रिज़र्व बनाया था उससे ज़्यादा का ही लॉस आ गया। मैंने 30,000 का रिज़र्व बनाया था पर लॉस आया 40,000 का। कुछ नहीं करा, IFR उठाया, एक एंट्री डाली रीवैल्यूएशन की। क्यों? कि वो जो एक्स्ट्रा आया, वो मेरे रिज़र्व से जितना भी एक्स्ट्रा आया, 10,000 जितना भी एक्स्ट्रा आया, उसको मैंने अपने पार्टनर से कि भैया जब सिर्फ पैसा खाओगे नहीं, जब लॉस होगा ना तो भरोगे भी, तो वो रीवैल्यूएशन के नाम से उनसे पैसा मांग लिया और नीचे एंट्रीज एडजस्ट कर दी ये वाली कि भाई अब उनसे ले रहे हैं तो ये एंट्री बनेंगी। अब नाउ एक कंडीशन लास्ट बचती है, मज़ेदार है। कंडीशन 5, व्हेन, जब बेटा मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की इंक्रीजेज, लॉ में फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये थोड़ी हो तो सिर्फ घटता ही जा रहा है, फ्लक्चुएशन का तो ये भी मतलब होता है ना उछाल हो गई,
बढ़ गई मेरी मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलो समझते हैं। इन्वेस्टमेंट की मेरी मार्केट वैल्यू थी कितनी, 5 लाख। करंट वैल्यू 5,20,000। ये मैंने एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है भाई, मेरे पास ऑलरेडी पिगी बैंक में मेरे पास ऑलरेडी रिज़र्व के नाम पर 30,000 रुपये पड़े हुए थे। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उस पर और 20,000 का मुनाफा हो गया। ठीक है, अब इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझना। रिज़र्व्स में आपके पास कितने पड़े थे, 30,000। अब एक नया प्रॉफिट और आपको देखने को मिला 20,000। क्या करोगे इस बचे हुए 20,000 का? खा जाओगे सारा, फर्म खा जाएगी सारा, पार्टनर्स को कोई हक नहीं देगी। पार्टनर्स को तुम ये कहोगे कि रिज़र्व का बचा हुआ पैसा तो मिल रहा है ना, ये अनटच है, क्योंकि भाई इस साल तो लॉस हुआ ही नहीं, साल तो प्रॉफिट ही हो गया। क्या कहोगे, बस 30,000 ले और घर को जा, मारेगा इन पार्टनर। ठीक है, कहेगा ये जो तेरे 20,000 आए हैं ना एक्स्ट्रा तेरी इन्वेस्टमेंट के, ये तेरे पैसे नहीं है, हमने ही कभी इन्वेस्ट करा था और हमारी ही वैल्यू बढ़ी है, तो ये चुपचाप से ये 20,000 रुपये भी इधर ला और बेटा वो 30,000 रुपये भी इधर ला, बस एंट्री का नाम बदल दियो। कैसे? सबसे पहले तो बेटा तू हमें 30,000 रुपये दे, मुझे रिजर्व्स में पड़े हुए IFR रिज़र्व के नाम से, पहले तो हमें वो 30 रुपये लौटा, वो 30,000 रुपये लौटा। कैसे भाई? भाई IFR में तेरे पास पड़े हुए हैं ना 30,000 रुपये, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। कितने हैं हम? 2 जने भाई। 2 हेज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, पहले उस 30,000 का हिसाब कर। तो IFR में तेरे पास पड़े हुए थे 30,000 रुपये, यूज़ ही नहीं हुए भाई तेरे इस साल, इसे खर्चा कम इसे कर। तो इक्वल रेशियो के हिसाब से भाई आए 15,000 दोनों के हिस्से में। ख़त्म, कंपनी भागने लगी, फर्म बिजनेस। फिर इधर आ बेटा, इधर आ। वो प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये कमाए ना, वो भी निकाल। बोला भाई तुमको मिल तो गया ना, इसे भी निकाल। पर हाँ, एंट्री दूसरी बनाई हो। क्या भाई? एंट्री बना इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को जा रहे हैं रीवैल्यूएशन के नाम पर। ₹20,000। ठीक है, ये एंट्री बनाई। ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा मनी की जो हमने प्रॉफिट कमाया उसकी एंट्री है। मैं लिख भी देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंट्री। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। अब बेटा इसको चुपचाप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे हम लोग के बीच में। किस नाम से हैं? रीवैल्यूएशन के नाम से हैं। ठीक है, जाने किसको हैं? पार्टनर्स को। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। बस निकाल बेटा वो 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये रीवैल्यूएशन के नाम पे है। ये प्रॉफिट वाले रीवैल्यूएशन है। ऊपर जो हमने करा वो लॉस हुआ था, ये हमने जो करा ये लॉस वाला था।
इनके रेशियो के हिसाब से 10,000 रुपये दोनों को मिल गए। बस यही था बेटा इसका पार्ट, इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बस होप कि समझ आया हो। हमने इसके 5 क्वेश्चन करें, केसेस करें, इसको समझो, एक एक दोबारा तिबारा चौबारा देखो, समझ आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली चीज़ है। बस एक एक को अच्छे समझ लोगे, एक में क्या करने कह रहा है, तो बाकी आने वाले भी समझ ही जाओगे आप।